हेलो द एवरीवन, वेलकम बैक। दिव्यांश है और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्यू के बारे में। क्यू क्या है? क्यू एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो हम देखेंगे कैसे हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे कुछ ऑपरेशंस क्यू पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्यू पे बात कर लेते हैं क्या है। क्यू बेसिकली एक हमारा लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो उसमें कैसा रहता है कि जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो इंसर्शन होता है वो एक एंड से होता है और डिलीशन हमारा एक एंड से होता है। ओके। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बस में एंटर करने के लिए लाइन होती है ना हमारी, कि जो नया बंदा आएगा, जो नया इंसान आएगा वो पीछे लाइन में लगेगा, ठीक है, और जो बस में एंटर करेंगे वो आगे से करेंगे। तो सेम उसी टाइप का होता है हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। उसमें दो पॉइंटर कह सकते हो, ठीक है, दो एंड्स होते हैं, उनको नाम दिया गया है। एक को नाम दिया गया है फ्रंट और एक को नाम दिया गया है रेयर। तो फ्रंट जो होता है वो आगे हो गया, हमारा आगे वाला पार्ट जहां से बस में जा रहे हैं, कह सकते हो। और रेयर पार्ट वो हो गया जहां से नए लोग ऐड हो रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है, फ्रंट और रेयर दो होते हैं, दो एंड्स होते हैं। जो इंसर्शन होता है वो हमारा कहाँ से होता है? रेयर साइड से होता है, पीछे से। पीछे वाले को हम क्या बोलते हैं? रेयर बोलते हैं। तो इंसर्शन रेयर से होता है। और डिलीशन बोले तो रिमूवल कहाँ से होता है? फ्रंट से होता है, ठीक है। ओके। तो ये दो ऑपरेशन जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इंसर्शन और डिलीशन का, तो वही हमारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर में इसको बोलते हैं इन क्यू और डी क्यू। इन क्यू क्या होता है? इन क्यू इज बेसिकली इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट, वेर एज डी क्यू इज डिलीशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जब एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हम उस ऑपरेशन को बोलते हैं डी क्यू। तो इन क्यू हो गया, डी क्यू हो गया, और क्या बचा हमारे पास? और क्या कर लेंगे हम, कि हम देख लेंगे कि कौन सा हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, लाइक क्या कहते हैं, अब डीक्यू होने वाला है, निकलने वाला है। तो ये कुछ ऑपरेशंस ऐसे ही हैं, हम देखते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से है इनक्यू और डीक्यू है, ठीक है। तो मोर ऑफ एम्फेसिस उस पे करेंगे, और ऑफ कोर्स हम इसको डिस्प्ले का भी एक मेथड लिखेंगे, एक ऑपरेशन करेंगे कि सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। हैश इंक्लूड console input output dot h, okay, void main, and yeah। इससे पहले देखो, क्यू डेटा स्ट्रक्चर ना, एक हमको स्ट्रक्चर चाहिए होगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या स्टोर होगा हमारा। क्या हमें स्ट्रक्चर चाहिए भी? क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अभी आप जो पढ़ रहे हो उसमें देखोगे लिंक लिस्ट में स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो ना, ये सब चीज। नहीं, देखो, क्यू को चाहो तो इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, कि आप स्ट्रक्चर का यूज करके कर सकते हो, वेर एज आप एरे का भी यूज करके कर सकते हो, ठीक है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर को आप दो तरह से क्या कहते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक आप एरे का यूज करके, और एक आप क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। तो सही है, हम एरे का यूज करके हम उसको क्या कहते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं एक एरे ले लेता हूँ, इंटीजर टाइप ऑफ क्यू, लाइक जिसकी रैंडम साइज मैं क्या बोलता हूँ कि 20 बोल देता हूँ, ठीक है। इसकी रैंडम साइज मैंने 20 बोल दी। अब आपने बताया दो पॉइंटर होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक फ्रंट होता है और एक रेयर होता है। इनिशियली जब हमारी क्यू बनी नहीं है, तो फ्रंट और रेयर कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? जीरो मत बोलना। क्यों? क्योंकि जीरो जो होता है वो एक पोजीशन होती है, ठीक है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना कंप्यूटर में, तो जीरो पोजीशन कोई एलिमेंट होता है। तो -1 हम लेके चलते हैं, ठीक है। इंट फ्रंट कॉमा रेयर, और फिर मैं बोलता हूँ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1, एंड सिमिलरली रेयर इज इक्वल्स टू -1। इनिशियली जब हमारी क्यू बनी नहीं है तो फ्रंट और रेयर जो होंगे -1 होंगे। ग्रेट। अब हम लिखते हैं अपना इन क्यू ऑपरेशन, ठीक है। इन क्यू, इन क्यू के लिए इंसर्शन। तो देखो, पहले लिख लेता हूँ फिर दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। वॉइड इन क्यू, और हाँ देखो, अब देखते हैं। इसमें एक साइज को भी हमको लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की एक साइज, जिसमें हम हमारी जो क्यू की
साइज है, क्योंकि देखो एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो ये स्टैटिक टाइप है, ओके। अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करते तो डायनेमिक होता, मतलब उसकी साइज जो है फिक्स नहीं होती। अब यहाँ पे एरे के थ्रू है तो साइज फिक्स है, ओके। तो ओवरफ्लो की कंडीशन मतलब एक समय के बाद क्यू की साइज भी तो फुल होनी है, तो इसलिए हम साइज को भी चेक करेंगे। साइज इज 20, ग्रेट। अब देखो क्यू, इन क्यू मतलब इंसर्शन। अब ऐसे सोचो, लिखने से पहले ये सोचो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो पहला केस जो बन सकता है, सबसे पहला केस ये हो सकता है कि क्यू में हमारे एक भी एलिमेंट को स्टोर करने की और जगह ही ना बची हो, करेक्ट। एकदम सारी जो भी पोजीशन है फुल हो गई हो, वो कैसे चेक करोगे? हाँ, मैंने बताया कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट हमारा जो रेयर है, रेयर बोलते हैं उसको, वो लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा। अगर मेरा जो लास्ट एलिमेंट रेयर है, उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी? सोचो, 0 से स्टार्ट होके 19 तक जाएगी, करेक्ट। इन केस ऑफ फुल, अगर हमारी क्यू फुल हो गई, 20 लेंथ 20 स्ट्रेंथ है, अगर उसकी साइज है, तो 0 से लेके 19 तक। तो अगर मेरा, क्या बोल रहा हूं मैं, रेयर इज इक्वल्स टू 19 मैं बोल दूं, ये नहीं बोलूंगा, समझो। रेयर अगर मेरा, हम्म, या बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेयर प्लस वन इक्वल्स टू साइज भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो गया रेयर प्लस वन इक्वल्स टू साइज, ऐसी केस में मतलब मेरी जो क्यू है वो क्या है, फुल है। क्यू इज ओवर अंडर ओवरफ्लो कंडीशन, इज अंडर ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। क्यू इज अंडर ओवरफ्लो कंडीशन। यहां से क्या कर सकते हो, प्रिंट एफ मॉड्यूलो डी, इसकी जरूरत ही नहीं है, इंटीजर वैल्यू थोड़ी प्रिंट कर रहे हैं, हाँ। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं अंडर फ्लो, अरे सॉरी ओवरफ्लो, ओवरफ्लो की कंडीशन है, ज्यादा हो गया, ओवरफ्लो। तो यहाँ से मैं अंडरफ्लो जो लिखा हुआ है इसको ओवरफ्लो कर देता हूँ। ओवरफ्लो, अंडरफ्लो कब होती है? जब ए डिलीशन के समय होती है, जब एक भी एलिमेंट ना बचा हो तब होती है, ओके। और यहाँ से ये करके प्रिंट करके हमको क्या करना है, रिटर्न कर जाना है, ठीक है। यहाँ से सिंपली रिटर्न करना है हमको, ग्रेट। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सोचो। पहली कंडीशन ये कि हमारी क्यू फुल हो, दूसरी कंडीशन हमारी ये हो सकती है हमारे क्यू में एक भी एलिमेंट ही ना हो, ठीक है। ये केस क्यों है? ये भी केस है, क्योंकि हमको फिर फ्रंट माइनस वन जो है, रेयर माइनस वन है, उसको इंक्रीज भी करना है। एक ये केस हो गया, ठीक है, कि हमारे क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है। दूसरा केस क्या है, तीसरा केस बेसिकली, तीसरा केस ये है कि हमारे क्यू में पहले से कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो, ओके, ठीक है। तो देखो तीन केसेस है, सिंपल सिंपल, हाँ। खुद सोचो, पहला केस था कि क्या कहता है, अगर सारे एलिमेंट भर गए हैं, ठीक है, ओवरफ्लो की कंडीशन। अब देखो दूसरा कंडीशन हमारी ये है कि हमारी क्यू ही ना बनी हो, पूरी क्यू एम्प्टी हो। तो ऐसा कब होगा? जब हमारा फ्रंट जो होगा वो क्या होगा, माइनस वन के बराबर होगा, ठीक है। आप एंड लगा के भी कह सकते हो कि रेयर इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, दोनों एक ही बात है। या फिर सिंपली आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि रेयर इक्वल्स टू माइनस वन, आपके ऊपर है, ये कंडीशन दोनों चलेंगी, ठीक है। रेयर माइनस वन कब होगा? जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, करेक्ट, हाँ। तो ऐसी केस में हमको क्या करना है, फ्रंट इज इक्वल्स टू जीरो करना है, और क्या करना है, रेयर इज इक्वल्स टू जीरो करना है, ठीक है। या फिर पल फ्रंट इक्वल्स टू जीरो कर दो, ओके। देखो फ्रंट इक्वल्स टू जीरो कर दो, और फिर क्या करो, यहाँ पे प्लस प्लस रेयर करो, रेयर को एक इंक्रीज करो, और क्या करो, क्यू एट इंडेक्स पोजीशन रेयर इज इक्वल्स टू जो हमारा डेटा। अब ये डेटा क्या है बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सिंपल, मेरे पास मुझे पता चल गया कि जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो मुझे फ्रंट और रेयर दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रंट और रेयर दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा किस केस में, जब मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है। अब मान लो मेरे पास पहले से एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, दो एलिमेंट प्रेजेंट है। जब दो एलिमेंट प्रेजेंट है तो मेरा फ्रंट जो पॉइंट करेगा वो जीरो इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और जो मेरा रेयर होगा वो वन इंडेक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब जो इंसर्शन करानी है मुझे इस केस में कि जब दो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो सिंपल नहीं है कि मैं बोलूं क्यू एट इंडेक्स पोजीशन रेयर प्लस वन इज इक्वल्स टू हमारा डेटा, डेटा मतलब वो एलिमेंट जो इंसर्ट कराना है,
करेक्ट, समझ में आया? वही। बट इन केस अगर मेरा पहले से कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं अगर क्यू एट इंडेक्स पोजिशन रेयर प्लस वन इज इक्वल्स टू डेटा कर दिया, तो वो एलिमेंट तो इंसर्ट हो गया, फ्रंट छूट गया ना, वही चीज है। तो इसलिए फ्रंट को मैं 0 पे ले आता हूँ और प्लस प्लस रेयर कर देता हूँ, रेयर को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और फिर क्यू एट रेयर इज इक्वल टू डेटा। अब डेटा ही नहीं है हमारे पास, तो डेटा लेते हैं यूजर से सबसे पहले। तो इंट ऑफ डेटा, इंट में ठीक है इधर ही कर देता हूँ, इंट ऑफ डेटा। और सिंपल प्रिंटफ में मैं बोलता हूँ एंटर एलिमेंट, एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, ओके, एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट। ग्रेट। यहाँ पे मैं स्कैनर यूज करूंगा, जानते हो, कॉमा एंड ऑफ डेटा। ग्रेट, हाँ ठीक है। क्यू ऑफ रेयर इक्वल्स टू डेटा, बस बहुत ही सिंपल था, ये हो गया हमारा। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ, तो हमारा ये है इनक्यू ऑपरेशन। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। इनक्यू में हमारे 3 केसेस बन रहे हैं, रटो मत, समझो। पहला केस क्या हो गया कि हमारी साइज ही फुल हो गई, तो उसके लिए ये मैंने लॉजिक लिखी, ठीक है, कि साइज कब फुल हो जाएगी, जब मेरा जो लास्ट एलिमेंट है वो 19, क्योंकि साइज 20 है, तो 0 से लेकर 19 लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन 19 होगी। तो अगर रेयर प्लस वन इक्वल्स टू साइज, तो ऐसे केस में क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया और रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या करेगा, ये इसके नीचे वाला कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ठीक। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि हमारी लिस्ट, हमारी जो क्यू है उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है। ऐसे केस में क्या करना होगा हमें, फ्रंट और रेयर जो हमारा -1 पे है उसको एक, दोनों को इंक्रीमेंट करना होगा, और फिर रेयर पोजीशन हमको इंसर्शन करना होगा, ठीक है। वही मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट को बढ़ा दिया मैंने और फिर रेयर को बढ़ा दिया। आप इसमें दूसरा भी अप्रोच लगा सकते हो। क्या कर सकते हो कि फ्रंट इक्वल टू 0 है, रेयर इक्वल टू क्या कहते हैं 0 कर दो, और फिर यहाँ पे इंसर्शन कराओ, तो वो थोड़ा कोड ज्यादा बढ़ जाता, इसलिए मैंने ये सिंपल अप्रोच लगाया, ठीक है। समझ में आएगा आपको, समझोगे तो, हाँ आई होप समझा दिया है मैंने। बट एक बार और रिपीट करता हूँ, अगर रेयर मेरा -1 है, इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं फ्रंट को 0 कर दिया, और फिर क्या किया मैंने, बाहर हर बारी जब भी इंसर्शन होगा, तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, ये वाला तभी चलेगा कोड, एक कंडीशन वाला, जब पहली बार के लिए होगा, ठीक है। हर बार क्या होगा, रेयर इंक्रीमेंट होगा, और एक यूजर से डेटा मांगेगा, ये एलिमेंट मांगेगा बेसिकली, और फिर रेयर को इंसर्शन करा देगा। बस इतना सिंपल था इनक्यू ऑपरेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम डीक्यू ऑपरेशन, ठीक है। ओके, वॉइड डीक्यू, ठीक है। अब देखो, डीक्यू में सबसे पहली कंडीशन क्या हो सकती है, इनक्यू में हमारी ऑपरेशन, सबसे पहला जो कंडीशन था वो ये था कि क्या कहते हैं, हमारी जो क्यू है वो ही फुल हो जाए। अब डीक्यू में क्या हो सकता है कि हमारे जो क्यू है वो, उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, करेक्ट। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा हमारा, जब हमारा जो रेयर है वो क्या होगा, -1 होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको क्या प्रिंट करना है, प्रिंटफ करना है हमको, वो अंडर फ्लो की कंडीशन, ओके, अंडर फ्लो। और क्या करना है हमको, यहाँ से रिटर्न कर जाना है, सिंपल, ठीक है। ग्रेट। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारी डी क्यू में, पहली तो कंडीशन ये हो गई। सेम दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर सिर्फ एक एलिमेंट बचा है हमारा, तो हमको क्या करना है, दोनों को, फ्रंट को और रेयर को कहाँ लेके जाना है, 0 पे लेके जाना है। तो कैसे चेक करोगे कि एक एलिमेंट बचा है, अगर मेरा जो रेयर है वो क्या है, अगर मेरा रेयर जो है वो फ्रंट के बराबर है, ठीक है, अगर मेरा रेयर फ्रंट के बराबर है, अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो रेयर और फ्रंट आपस एक दूसरे पे ही पॉइंट करेंगे, एक ही एलिमेंट पे पॉइंट करेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि रेयर इज इक्वल टू 0, सॉरी -1 कर दो, और रेयर इक्वल्स टू -1 कर दो, और फ्रंट इक्वल्स टू -1 कर दो, डन, ठीक है, बस खत्म। और यहां से क्या करो, रिटर्न कर जाओ, सिंपल। और उसके बाद क्या कंडीशन है कि तीसरा केस क्या हो सकता है कि हाँ नॉर्मल, जैसे दो एलिमेंट है हमारे पास, 0 पोजीशन पे फ्रंट है और 1 पोजीशन पे हमारा रेयर है, तो अब डिलीशन जो होगा वो फ्रंट से होता है। तो सिंपल क्या करो कि फ्रंट को एक बढ़ा दो, समझे, प्लस प्लस फ्रंट कर दो, खत्म, डन, हमारा डीक्यू ऑपरेशन खत्म हो गया, ठीक है।
अगर हमारा रेयर जो है -1 हो गया तो ऐसी कंडीशन में अंडरफ्लो हो जाता है, और अगर रेयर फ्रंट हो गया मतलब सिंगल एलिमेंट बचा है तो रेयर और फ्रंट को -1 पे ला दो। और नॉर्मल है सब चीज, मतलब 2-3 एलिमेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस प्लस फ्रंट, फ्रंट को एक बढ़ा दो। ठीक है, ग्रेट। अब इसके बाद एक बचता है हमारे पास डिस्प्ले का, वॉइड डिस्प्ले। इसमें देखो डिस्प्ले में बहुत सिंपल है, क्या केसेस हो सकते हैं, एक की कोई एलिमेंट ना हो, दूसरा की एलिमेंट हो, ऑफकोर्स। हाँ, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं कि जब कोई एलिमेंट ना होगा तो क्या होगा, रेयर इक्वल्स टू -1 होगा। और प्रिंटफ, प्रिंटफ में मैं क्या बोल दूं, प्रिंटफ में मैं बोल दूं कि क्या कहते हैं, हमारा क्यू इज नॉट एम, सॉरी, क्यू इज एम्प्टी। ओके, क्यू इज एम्प्टी। और यहां से मैं क्या कर जाऊं, रिटर्न कर जाऊं। एक तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा कि हमारा सब चीज सही है, मतलब है एलिमेंट। तो कहां से कहां तक प्रिंट होता है, फ्रंट से लेके रेयर, बहुत सिंपल है। तो फॉर इंट ऑफ k इज इक्वल्स टू, फ्रंट बोल दो, और k इज लेस देन इक्वल्स टू रेयर k प्लस प्लस, और इसके अंदर क्या करो, प्रिंटफ मॉड्यूलो डी, कॉमा, यहाँ पे क्या, q एट इंडेक्स पोजीशन k, खत्म। ठीक है, ये तो सिंपल लॉजिक है, आई होप इतना समझ में आया होगा मैंने क्या किया यहाँ पे। हाँ, इसको बैक स्लैश एन कर दोगे तो अलग अलग लाइन में आ जाएगा, वो आपकी मर्जी। ठीक है, बैक स्लैश एन। बस हो गया, इतना ही था बस। डिस्प्ले हो गया। अब चलते हैं मेन मेथड लिखते हैं अपना। तो बहुत नीचे हो गया है, मैं ऊपर करता हूँ। तो मेन मेथड में मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम रहेगा हमारा। सिंपल स्विच केस का भी यूज कर सकते हो, इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, वाइल, सबसे पहले वाइल लेते हैं। तो इसमें क्या है कि एक हमको वो चाहिए चॉइस, इंटीजर टाइप ऑफ चॉइस। और मैं बोलता हूँ वाइल, डू वाइल का भी यूज कर सकते हो, वो ज्यादा काफी इजी पड़ता है ना, तो वही यूज करता है। मैं बोलता हूँ डू, और फिर यहाँ पे बोलता हूँ वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 3। अब ये मैंने क्यों बोला, अभी देखो अंदर समझ में आएगा। डू के अंदर चलते पहले तब। तो हम यूजर को एक मैसेज देते हैं, प्रिंट एफ एंटर 1 किसके लिए, इन क्यू के लिए। ओके, 2 किसके लिए, डी क्यू के लिए। 3 किसके लिए, डिस्प्ले के लिए। 4 किसके लिए, एग्जिट के लिए। सिंपल। ओके, अरे ये 4 किसके लिए, एग्जिट के लिए। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी, वाइल सी एच इज नॉट इक्वल टू 4। अब जैसे ही 4 यूजर एंटर करेगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम चॉइस लेते हैं, यहाँ पे हम स्कैनफ का यूज करेंगे, स्कैनफ मॉड्यूलो डी, कॉमा, एंड चॉइस। ठीक है, चॉइस आ गई हमारे पास। हम स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं, स्विच, इसके अंदर पास करो सी एच, और यहाँ पे केस 1। केस 1 क्या है हमारा, इन क्यू, ई एन क्यू यू ई यू ई, इन क्यू ऑपरेशन। ठीक है, ब्रेक का यूज करते हैं, आई होप आप फेमिलियर होंगे क्या कहते हैं स्विच केस के साथ। केस 2 डी क्यू, एंड देन ब्रेक। और केस 3 क्या था, डिस्प्ले करने का ना, तो केस 3 क्या था, डिस्प्ले, और फिर ब्रेक। और डिफॉल्ट होता है इसमें, आपके ऊपर है उसको रखो या ना रखो। तो डिफॉल्ट रखते हैं। तो डिफॉल्ट में क्या रहेगा कि printf, इसके अंदर रहेगा हमारा इनकरेक्ट चॉइस। ठीक है, इनकरेक्ट चॉइस, डन। ठीक है, इसको देखते हैं, रन करते हैं क्या होता है। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, कंपाइलेशन, कितने सारे एरर्स आए हैं, वाओ, मिसिंग टर्मिनेटिंग। ओके, तो यहाँ पे ये गायब है। ओके, ठीक है, रन। अब क्या एरर्स हैं हमारे पास, एरर एक्सपेक्टेड 83 पे, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एट एंड ऑफ इनपुट।
लाइन नंबर 83 क्या कह रहे हैं ये? इंटीजर टाइप ऑफ चॉइस स्विच है ये हमारे पास, और ये डू है, ये वाइल है। शायद हमारे पास वाइल के बाद ये लगना चाहिए। स्विच सी एच लिया यहाँ पे, चॉइस होता है, चॉइस होगा। सी एच को लाइक रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब क्या है, सी एच इज अनडिक्लेयर्ड। ओके ओके, लाइक जब जावा में यूज था तो सी एच ही बहुत ज़्यादा लिखता था मैं, तो इस वजह से मैंने सी एच लिखा है। ठीक है, हाँ। तो वार्निंग्स आ रही हैं, उसको हम इग्नोर करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो हमारे पास ये आ रहा है पहले मैसेज, एंटर 1 टू इनक्यू, 2 टू डीक्यू और 3 टू डिस्प्ले और 4 टू एग्जिट। तो मैं अगर 3 डिस्प्ले करता हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास आ रहा है कि क्यू इज एम्प्टी। ओके, यहाँ पे फिर हमसे ये मांग रहा है इनपुट, तो मैं 1 देता हूँ, या फिर मैं पहले 2 देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो 2 देने पे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंडर फ्लो की कंडीशन आ गई है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं था और आप डिलीट करना चाह रहे हो। तो 1 एंटर करता हूँ मैं और इनक्यू करता हूँ कुछ, एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट, मैं 3 करता हूँ। ठीक है, ओके। फिर अब मैं क्या करता हूँ, 3 से डिस्प्ले करता हूँ इसको, तो देखो हमारा 3 यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, अब इस पे हम इसको डीक्यू कर देते हैं 2 से, तो फिर इसको हम डिस्प्ले करेंगे तो क्या हो गया, क्यू इज एम्प्टी आ गया। ठीक है, अब इसको एग्जिट करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 एंटर करते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, और कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे कोडिंग से रिलेटेड, एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे भी, वो लाइक कह सकते हो आप, वेब डेवलपमेंट पे भी, जिससे रिलेटेड कोडिंग में आपको चाहिए ट्यूटोरियल